सो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है, ये पहले आप लोग लिखिए इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about interactions, which deals about interactions and effects of electric charges, interactions and effects of electric charges। इलेक्ट्रिसिटी में हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के इंटरेक्शन और इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं बेटा। सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तो ये अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा। इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो ये अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर केवल इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन ही लगेगा। दिस इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन, क्लियर। बट व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, ये कंडीशन है बेटा रेस्ट की, दिस इज कंडीशन ऑफ रेस्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मूव कर रहा है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होगी, और इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, क्लियर। सो इलेक्ट्रिसिटी में हम इंटरेक्शन ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इज दिस क्लियर। अब इलेक्ट्रिसिटी ओरिजिनेट कहां से हुआ, ये वर्ड ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दिस इज फॉर मोशन। एक लाइन लिख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम Greek word electron, E-L-E-K-T-R-O-N, Greek word electron, E-L-E-K-T-R-O-N। इस ग्रीक वर्ड का मतलब, ये ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है अंबर मटेरियल के लिए। अंबर मटेरियल के लिए ये ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है। दिस ग्रीक वर्ड, ये जो ग्रीक वर्ड है ये अंबर मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। अंबर एक विशेष प्रकार का कह सकते हैं येलोइश ग्रीन कलर की ग्रास होती है जो सी शोर में, समुद्र के किनारे मिलती है। उस मटेरियल्स को हम लोग जो है अंबर मटेरियल के नाम से जानते हैं, और इसका ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन। इसी वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी की ओरिजिन हुई है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने एक बहुत सिंपल सा वर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसको समझने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। अब दूसरी बात यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जो सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ये जानना जरूरी है। तो एक हेडिंग आप यहाँ पे ले लो, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और पार्टिकल which causes electromagnetic interactions, which causes electromagnetic interactions is called electric charge, which causes electromagnetic interactions is called electric charge। क्या मतलब है इसका बेटा? इसका मतलब ये है, जैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी कि जैसे कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो ये केवल इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है, बट मोशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। तो वो जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये इंटरेक्शन डेवलप होता है, उस प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रॉन की उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच या ड्यू टू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन अपीयर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन, if it has zero acceleration, any charge particle in motion, if velocity constant, will produce electric and magnetic field around it, but any charge particle moving with some acceleration, जैसे मैंने बताया कि if अगर ये इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है बेटा, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, तो इसके चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी तरह का कोई रेडिएशन जनरेट नहीं होगा। बट इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा, बट इट विल रेडिएट एनर्जी ऑल्सो, रेडिएट एनर्जी, यानी इससे लाइट निकलेगी। एनी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, नो रेडिएशन। एनी चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी हैविंग सम एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा, साथ ही साथ रेडिएशन जनरेट करेगा, लाइट एमिट करेगा। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। क्या कभी कभी हम रात में देखते हैं आसमान में बहुत फास्ट लाइट स्ट्रीक दिखाई देती है ना? वो लाइट स्ट्रीक एक्चुअली होता क्या है, जो मेटेलिक, जो स्टार्स ब्रेक करते हैं, तो जो मेटेलिक स्टोन्स हैं वो एयर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होते समय जब चार्ज हो जाते हैं तो मूव करते हैं अर्थ की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है, तो उन पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता है, और ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने से उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, तो वो चार्ज पार्टिकल रेडिएशन जनरेट करते हैं, वही हमें लाइट दिखाई देती है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज जो बुक्स में दी हैं और जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, सो मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो
इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, हेडिंग आप डाल दीजिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें फर्स्ट है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अदर नेम, इसका दूसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था इलेक्ट्रिसिटी का, वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी का परफॉर्म किया गया, वो थैलस ऑफ मिलेटस ने परफॉर्म किया। साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट हैं, थैलस ऑफ मिलेटस साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने अंबर रॉड को वुल से रब किया। अंबर रॉड को वुल से रब किया, और रब करने के बाद देखा कि जो अंबर की रॉड रबिंग के बाद, वुल से रबिंग के बाद बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। अंबर रॉड को, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था अराउंड 600 BC में। थैलस ऑफ मिलेटस ने अंबर की रॉड को वुल से रब किया और देखा कि रबिंग के बाद अंबर की जो रॉड है वो बिट्स ऑफ पेपर को, पेपर के टुकड़ों को वायलेंटली अट्रैक्ट करती है। इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन ड्यूफे इटालियन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने बताया कि रबिंग के बाद अंबर की जो रॉड है उस पर एक पर्टिकुलर चार्ज आ जाता है जिसका नाम उन्होंने विट्रियस दिया। अकॉर्डिंग टू ड्यूफे, जब अंबर की रॉड को वुल से रब किया जाता है तो अंबर की रॉड पर एक पर्टिकुलर चार्ज आता है जिसका नाम ड्यूफे ने विट्रियस दिया, और ये अंबर की रॉड पे आ गया, और वुल पे जो चार्ज आया उसका नाम उन्होंने रेसिनस दिया। वुल पे जो चार्ज आया उसको रेसिनस नाम दिया गया। बाद में विट्रियस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया, और रेसिनस को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नेगेटिव चार्ज का नाम दिया, और तब से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओरिजिनेट हुआ। इज दिस क्लियर? तो आप इस तरह से कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का ओल्ड नेम क्या था? विट्रियस, और नेगेटिव चार्ज का ओल्ड नेम क्या था? रेसिनस। क्लियर? तो इसका एक्सप्लेनेशन ड्यूफे ने यही बताया कि जब अंबर रॉड को रब करेंगे तो अंबर की रॉड बिट्स ऑफ पेपर को इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि चार्ज हो जाती है अंबर की रॉड, और चार्जिंग की वजह से बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। बात समझ में आई? अब इसका जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था बेटा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, वो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रिसिटी का। फ्रैंकलिन ने क्या किया कि ग्लास की रॉड को सिल्क से रब किया। ग्लास की रॉड को सिल्क से रब किया और देखा कि ग्लास की रॉड पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव हो गया। ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिव। ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव, सिल्क बिकम्स नेगेटिव। तो फ्रैंकलिन ने कंक्लूजन ये दिया कि ग्लास रॉड पॉजिटिव इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रॉड से सिल्क पे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रॉड से सिल्क पे हो रहा है, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव और सिल्क नेगेटिव हो जा रहा है। तो एक बात और फिर उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास रॉड से सिल्क पे होगा तो ग्लास रॉड का मास रबिंग के बाद रिड्यूस कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है 9.1 10⁻³ kg। तो मिलियंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो ग्लास रॉड का मास स्लाइटली रिड्यूस कर जाएगा
और रबिंग के बाद सिल्क का मास स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने ये दिया कि ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन सिल्क के वर्क फंक्शन से कम है, यानी वर्क फंक्शन कहते किसको है? वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो जब ग्लास रॉड को रब करेंगे तो हीट एनर्जी जनरेट होगी रबिंग की वजह से, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और बॉन्ड ब्रेक करके डिटैच हो जाएगा ग्लास रॉड से और सिल्क पे चला जाएगा। वर्क फंक्शन कम था, यानी बॉन्ड एनर्जी वीक कम थी, इस वजह से ये ब्रेकिंग हुई। तो दो बातें यहां पे निकल के आई कि मास ऑफ ग्लास रॉड बिकम्स लेस देन मास ऑफ सिल्क। आप लिख सकते हैं ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, मास ऑफ ग्लास रॉड बिकम्स मास ऑफ सिल्क। रीजन क्लियर है? अच्छा, वन मोर थिंग, वर्क फंक्शन W of glass rod is less than work function of silk. मीन्स ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन एटम से लूजली बाउंडेड थे और सिल्क के अंदर इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड थे, तो इससे इजीली डिटैच हो गए। वर्क फंक्शन कम था ग्लास। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सो दिस वाज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहीं तक मैंने कल आपको बताया था, यहीं तक हुआ था बेटा। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बाद इसी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, आप उसमें एक लाइन लिख लीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन रब्ड एबोनाइट रॉड। बेंजामिन फ्रैंकलिन रब्ड एबोनाइट रॉड। Ebonite is a particular kind of material. Ebonite rod with fur, F-U-R, fur. Ebonite rod with fur. अगर आप क्लास नोट्स अच्छे से बना लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए हर पॉइंट को नोट करिए। एबोनाइट रॉड विथ फर, कैट फर, बिल्ली की खाल जो होती है उससे रब किया एबोनाइट की रॉड को, और देखा बेटा कि जो एबोनाइट रॉड है वो निगेटिवली चार्ज हो गई। एबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो गई। दिस एबोनाइट रॉड बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो कैट फर पे किस तरह का चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किस पे हुआ? फर से एबोनाइट रॉड पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फर से एबोनाइट रॉड पे हुआ, तो एबोनाइट रॉड नेगेटिव एंड फर जो है वो पॉजिटिव हो गया। मास किसका इंक्रीज किया, किसका रिड्यूस किया? एबोनाइट रॉड का मास बढ़ गया। एबोनाइट रॉड का मास बढ़ गया और फर का मास पहले से कम हो गया रबिंग के बाद। इज दिस क्लियर? वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है? आपने कहा कि मास ऑफ एबोनाइट रॉड बिकम्स मोर देन मास ऑफ फर आफ्टर रबिंग। एबोनाइट रॉड का मास इंक्रीज कर गया। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है बेटा इस केस में? एबोनाइट रॉड का वर्क फंक्शन ज्यादा है देन वर्क फंक्शन ऑफ फर। इसलिए इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है फर के अंदर और टाइटली बाउंडेड है एबोनाइट के अंदर। सो दीज वेयर द बेसिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? पॉजिटिव ग्लास रॉड के पास नेगेटिव एबोनाइट रॉड को रख दिया
पॉजिटिव ग्लास रॉड के पास नेगेटिव एबोनाइट रॉड को रख दिया तो देखा कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, एक लाइन लिख लीजिए, बाय प्लेसिंग positive glass rod near negative ebonite rod Benjamin Franklin concluded that इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो बेटा, unlike charges attract each other. 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 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव ग्लास रॉड के पास नेगेटिव एबोनाइट रॉड रखा तो देखा ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो तुरंत कंक्लूजन दिया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, बाय प्लेसिंग टू पॉजिटिव ग्लास रॉड्स near one another, दो पॉजिटिव ग्लास रॉड को रख के देखा दोनों रिपेल कर रहे थे, है ना। बाय प्लेसिंग टू पॉजिटिव ग्लास रॉड्स नियर वन अनदर ही कंक्लूडेड दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये जो दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लिए फाउंडेशन स्टोन है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो दीज वेर द कंक्लूजन्स। ठीक है, और एक चीज आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। अपोजिट चार्जेस तो अट्रैक्ट करते ही हैं बेटा। एक बॉडी न्यूट्रल है और दूसरी उसके पास कोई भी चार्ज बॉडी लाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों हमेशा अट्रैक्ट